10 दिना में ना चिकन पॉक्स री बीमारी में ग्रसित था। उन्हें कोई तरीके मेडिकल फैसिलिटी को मिली, जेकर कारण और प्रशासन री लापरवाही के कारण उनकी मृत्यु हुई। आज अगर समय रहते मत नहीं करे तो कल में माँ पड़ाव शुरू करा और प्रशासन बात भी सामने आई कि जब उनकी तबीयत बिगड़ी थी, एक बार तबीयत वापस फिर से ठीक भी हो गई थी और फिर अचानक से क्या, क्योंकि प्रतिनिधिमंडल है वो मिलके भी आए अंदर, आप समाज परिवार के लोग भी है, क्या कह रहे हैं वो लोग? ये दो भाई जो जेल में मीना था, बड़ो भाई जो हवा नाक तो पड़े लारला 2 दिन कंटिन्यू, क्या कि मीना पंखा री व्यवस्था या एड़ी कोई गर्मी में बचाव रो एड़ी कोई सुविधा थी को नहीं। रोल। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिला मुख्यालय पर जिला कारागृह में एक कैदी की अचानक से मौत हो जाती है और ऐसा बताया जा रहा है कि जब कैदी की मौत हो जाती है उससे एक दिन पहले जेल के डीजी इस जेल परिसर में आकर के तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लेकर के जाते हैं, कैदियों से मिलते हैं और एक एक अपडेट लेकर जाते हैं। और जब से कैदी की मौत हुई है उसके बाद पूरे क्षेत्र में इस बात को लेकर एक सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर जब डीजी ने जेल का निरीक्षण किया हो, तमाम प्रकार की सुविधाएं हो, फिर उस व्यक्ति की मौत कैसे हो गई? प्रशासन और पुलिस की ओर से यह कहा जा रहा है कि उसकी मौत तबीयत बिगड़ने से हुई है। अब पूरे समाज और आसपास के लोग जो हैं, परिजन हैं, वो यही चाह रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच हो और जो भी इस पूरे मामले में आरोपी हैं, लापरवाह लोग हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। जेल परिसर के बाहर धरना दिया जा रहा है। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में अलग अलग जगहों से लोग पहुंचे हैं, जनप्रतिनिधि पहुंचे हैं। बाड़मेर जैसलमेर से लोकसभा के प्रत्याशी और शिव के विधायक रविंद्र सिंह भाटी, तमाम यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे। आखिर इन लोगों की मांग क्या और क्या पूरा मामला है, इनसे समझने की कोशिश करेंगे। सर, क्या सूचना मिली थी और इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देखते हैं आप? जाहिर सी बात है कि सुबह जल्दी सूचना मिली कि जय सिंह जी जिनकी उम्र 25 साल थी, लारला 8-10 दिना में ना चिकन पॉक्स री बीमारी में ग्रसित था। उन्हें कोई तरीके मेडिकल फैसिलिटी को मिली, जेकर कारण और प्रशासन री लापरवाही के कारण उनकी मृत्यु हुई। आप सोचो कि मारे जाने बड़ी पीड़ा हुई कि ये दो भाई जो जेल में मीना था, बड़ो भाई जो हवा नाक तो पड़े लारला 2 दिन कंटिन्यू, क्या कि मीना पंखा री व्यवस्था या एड़ी कोई गर्मी में बचाव रो एड़ी कोई सुविधा थी को नहीं। एक भाई रे गोदी रे मीना दूसरे भाई री मृत्यु हुई, वो आखिरी सांसा ली है। माँ समान वास्ते पीड़ा री बात है। और 25 साल रे उम्र रे आदमी ना कोई तरीके री मेडिकल फैसिलिटी जेल प्रशासन द्वारा को नहीं दी गई, जेकर कारण उनकी मृत्यु हुई। माँ समान वास्ते दुखद भी है। प्रशासन री लापरवाही री बदौलत जेल प्रशासन और डॉक्टर रे लापरवाही री वजह में ना इतनी मोटी घटना हुई है। क्या ये बात भी सामने आई कि जब उनकी तबीयत बिगड़ी थी, एक बार तबीयत वापस फिर से ठीक भी हो गई थी और फिर अचानक से क्या, क्योंकि प्रतिनिधिमंडल है वो मिलके भी आए अंदर, आप समाज परिवार के लोग भी है, क्या कह रहे हैं वो लोग? देखो साहब, लारला 8-10 दिन में ना स्थितियाँ उम्र तभी ठीक होनी थी। और जब मैं पूछियो कि टैबलेट्स वगैरह या कोई ट्रीटमेंट वगैरह, तो वहाँ सिर्फ पैरासीटामोल रे अलावा कोई तरीके रो कोई चिकन ट्रीटमेंट, पॉक्स और पैरासीटामोल? बिल्कुल सिर्फ पैरासीटामोल और सिंगल टैबलेट रे अलावा कोई तरीके रही है ना चिकित्सा सुविधा को नहीं दी गई। चिकित्सा सुविधा अगर सही तरीके में ना यहाँ मुहैया करा दी होती तो शायद आज यह घटना को नहीं घटित होती। तो प्रशासन री नेग्लिजेंस है। मैं प्रशासन ना भी कही सब वो कैदी में पहले एक मनक है, एक मानव है, उनका भी अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। आप उन्हें हेल्थ फैसिलिटी अगर देता तो शायद इतनी मोटी घटना को नहीं होती। आज एक बीपीएल परिवार जिका 2 टाबर था और एक बच्चो जेल में है और दूसरे ये तरीके में मृत्यु हो जावे, यार फादर जिका स्थिति ठीक को नहीं है, पैरालिसिस हुड है, तो वाकई दुखद विषय है। और ये मीना प्रशासन अब तक 8 घंटा तक जब कोई तरीके कोई कार्रवाई कौन कराई, जब मैं सब ये था। और वो विश्वास रे बेड़ो कहा कि अगर यहाँ सख्त कार्रवाई, जो भी आरोपी है, जो अपराधी है, वो आरोपी को नहीं, वहाँ अपराधी कहीस, वहाँ अपराधियों के खिलाफ अगर कोई ठोस कदम नहीं उठावे तो यह धरनो यहाँ बाकायदा जारी रहे है। मैं ये धरने मांग। नेताजी, ये बात सुनने में आई कि कल डीजी साहब है वो यहाँ पर आए थे, निरीक्षण करके गए हैं, तो क्या ये उनके संज्ञान में नहीं आए? इससे ये भी लापरवाही कहीं ना कहीं दर्शाती है? साहब, डीजे साहब जो को आया था वहाँ ना अमूमन जेल प्रशासन गुमराह करया, तमाम चीज़ें जो आगे लाने चाहिए थे वहाँ तक रखे को नहीं, और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी जो करी जी। अब क्या चाहता है पूरे समाज के परिजन, आप लोग जनप्रति क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए इस पूरे मामले को लेकर? जाहिर सी बात है कि जो आरोपी है, जो अपराधी है, उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कोई मांग पत्र प्रशासन के सामने रखा है या धरने पर बैठे? प्रशासन ना मांग पत्र दियो है और प्रशासन ना मांग पत्र वैसे देने की जरूरत भी नहीं रहनी चाहिए। प्रशासन ना तो
संवेदनशीलता दिखाते हुए तुरंत प्रभाव में ना ये तमाम लोग ना जो को भी जिम्मेदार है वह निलंबित करना चाहिए। एस प्रशासन की जिम्मेदारी है, नैतिक धर्म है, वो कर्तव्य है, पर वो कई दिन के आप कर्तव्य में ना बचता हुआ नजर आ रहा है। सर, इस भीषण गर्मी में तमाम आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो क्या कोई उनका प्रतिनिधिमंडल प्रशासन का आपसे मिला है, कोई वार्ता हुई है? बगादा आबार एसडीएम साहब आया ये ना हमारी जो भी बात आती वो बताई है। भीषण गर्मी में ना बैठने की नौबत क्या आई ए संगम पे मोटो विषय है। आप देखो कि एक घर मीना 25 साल की उम्र रो एक नौजवान हुई मृत्यु है, अकाल मृत्यु है, और प्रशासन जब आंख मूंद सो जावे तो ये तमाम लोग ना ये गर्मी रमीना पूरे न्याय वास्ते बैठना पड़ रहा कोई अल्टीमेटम भी दिया गया है उनको? है। कोई अल्टीमेटम को नहीं है। आज अगर समय रहते मत नहीं करे तो कल में मापड़ाव शुरू करा और प्रशासन तैयार रहे। बिल्कुल, हमारे साथ वकील साहब ईश्वर जी है। सर, जुडिशरी टेक्निकली किस तरीके से इस चीज़ है, क्योंकि कलेक्टर एसपी से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हम न्यायिक जांच कर रहे हैं इस पूरे मामले में। देशवासियों जी ये रहेगा कि भाई न्यायिक जांच की जो बात है ये पुलिस कस्टडी में चाहे जेल कस्टडी में किसी भी अपराधी की या अन्य किसी की मृत्यु होती कारित होती है तो ये रूटीन प्रक्रिया है और एक मजिस्ट्रेट लेवल का अधिकारी उसकी जांच करता है। ये एक रेगुलर प्रोसेस है। इसके अलावा सुबह जब न्यायिक मजिस्ट्रेट साहब कोर्ट पधारे थे, मैं भी साथ में था, तो उस समय जो इसको चिकन पॉक्स रोग हो गया लगभग 8 से 10 दिन हो गए हैं। उसके भाई ने कम से कम जेल प्रशासन को 10 से 12 बार अवगत कराया। उसके साथ साथ अन्य कैदियों ने भी अवगत करवाएं कि इसकी मृत्यु कारित होगी और जो चिकन पॉक्स रोग है वो संक्रामक रोग है और अन्य कैदियों में ही बीमारी फैलेगी। ये सारी चीज़ें पता होने के बावजूद जेल प्रशासन ने इसको न तो एक बार भी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, जबकि इस दरमियान वह 2 बार बेहोश भी हुआ है। एक बार भी एडमिट भी नहीं करवाया और न किसी प्रकार का ट्रीटमेंट दिया, सिवाय पैरासीटामोल दर्द की टैबलेट दे देते। और 10 दिन से इस गर्मी में भीषण जो गर्मी पड़ रही है इसका प्रभाव भी साथ में रहा, उस जो चिकन पॉक्स की वजह से इसकी मृत्यु कारित हुई है। इसके लिए पूर्णतया जेल प्रशासन जिम्मेदार है और जब तक जेल प्रशासन के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है तब तक हम धरना यहीं पे जारी। 2 पंक्तियों में अगर आपकी मांग की बात करें तो क्या मांगे आपने प्रशासन के सामने? जो भी जेल प्रशासन अपराधी दोषी हैं उनको तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए और उसके अलावा जो भी अपराधी हैं उनके खिलाफ नामजद FIR दर्ज की जाए। बिल्कुल, आप देखिए ये 24-25 साल के युवक जय सिंह की जेल में मौत होने के बाद का पूरा मामला है। यहाँ पर तमाम लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले में जिन्होंने भी लापरवाही बरती है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उसके बाद ही आगे की बात की जाएगी। फिलहाल उस युवक का शव बाड़मेर के जिला अस्पताल स्थित मोर्चरी में रखवाया गया है और पूरा का पूरा यहाँ पर समाज के लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं और परिजन हैं, वो यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और एक ही मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले में हमें निष्पक्ष जाँच चाहिए।